YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जींद के उपचुनाव में बाहरी और लोकल उम्मीदवार का मुद्दा काफी उठ रहा है। इनेलो ने उमेद रेडू पर अपना दांव खेला है और उमेद रेडू को लोकल उम्मीदवार बताकर चुनावी मैदान में उतारा है। अभय चौटाला ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। खबरें अभी तक से अभय चौटाला ने खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त खबरें अभी तक गांव जलालपुर में है। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला का चुनाव प्रचार चल रहा है। सर, गांव की काफ़ी गलियां जो है तंग है, गलियां टूटी फूटी पड़ी है, लगता नहीं कि जो विकास काम होना चाहिए था वो हुआ है। आप क्या कहेंगे? 10 साल कांग्रेस का राज रहा और 4.5 साल हो गए भाजपा का राज बने हुए। अगर गांव के अंदर विकास के कोई काम हुए थे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का 2000 से 2005 का दो समय था, उसमें सरकार आपके द्वार लगे थे और सरकार आपके द्वार के तहत हर गांव को ग्रांट दी गई थी और ग्रांट भी इतनी थी कि सरपंचों के पास पैसा एडवांस पड़ा रहता था, लगाने को जगह नहीं होती थी। अब हालत ऐसी है, बजट तो बढ़ गए। बात तो ये करी जाती है कि हरियाणा के अंदर अब पैसे की कोई कमी नहीं है, हरियाणा को कर्जायती कर दिया। लेकिन आज की तारीख में खास करके जींद के अंदर ना तो जींद शहर की कोई सड़क बनी हुई, ना गांव की कोई गलियां ठीक है, ना पीने का पानी है और ना ही कहीं कोई शहर के अंदर सीवरेज की व्यवस्था है। बीजेपी किस आधार पर वोट मांग रही है? बीजेपी कह रही है कि 4.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने रिकॉर्ड काम किए हैं। कांग्रेस कह रही है कि 10 साल में जो काम कांग्रेस ने किए वो काम किसी ने किए ही नहीं। हाँ, तो 10 साल तो कांग्रेस ने जो काम किए वो कोई नहीं कर सकता। 10 साल में तो कांग्रेस ने प्रदेश के किसान को लूट करके खा लिया। उसकी बेशम कीमती जमीन जो थी वो कौड़ियों के भाव बेचने पे उसको मजबूर कर दिया। तभी तो आज मुकदमे झेल रहे हैं। 4.5 साल में बीजेपी ने स्वाय कमीशन खाने के कोई दूसरा काम नहीं किया। ये तो कमीशन खाने में लगे हुए हैं। इन्होंने कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, इनका कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है जिसके ऊपर इस बात को लेकर के आज उंगली ना उठती हो कि वो भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। भाजपा जहां कांग्रेस ने प्रदेश को लूटा, वहीं भाजपा ने बर्बाद भी किया। इनेलो बीएसपी उम्मीदवार की बात करें, क्या आपको लगता है कि किस तरह का जनाधार उनको मिल रहा है, किस तरह का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? खास सवाल एक पूछना चाहूँगा, जो चौटाला साहब ने एक जो अपील की है लोगों से, उस अपील का जींद की जनता पे क्या असर होगा? हमारा जो उम्मीदवार है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारा जो उम्मीदवार है सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ लोकल यहाँ का रहने वाला है, जींद का है। बाकी तो बाहर से आकर के अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। लोगों का एक फैसला है जींद के का कि हम अपने को बढ़ाएंगे, बाहर वाले को हराएंगे। बिल्कुल। अब देखिए, अभय चौटाला जी अगले प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं और जो कार्यक्रम है, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। देखना है कि किस तरह का जो रिजल्ट है वो 31 तारीख को रहेगा। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, जींद।